दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सुपर नेचुरल साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म के बारे में, जिसके बारे में इसके रिलीज के बाद से ही बातें होती रही हैं और इसके सवालों के सटीक जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। शायद यही इस फिल्म को खास बनाता है। मैं बात कर रहा हूं 2016 में आई फिल्म पर्सनल शॉपर के बारे में। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है ओलिवियर एसायस ने। ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन। Let's unravel the ending. तो अब आते हैं इसकी एंडिंग पर। आखिरी सीन का क्या मतलब है? फिल्म की थीम्स को एक साथ बांधने और रहस्य के असली नेचर को उजागर करने में आखिरी सीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम ये मान लेते हैं कि फिल्म के एंड में मॉरिन जिंदा है और जिन आत्माओं का उसने सामना किया वो सब भी असली थी, तो ऐसा लगता है कि उसका दुख ये आत्माएं महज उसके दिमाग में पैदा नहीं कर रहा है, बल्कि उसने जो खोया है उसका दर्द ही वो कारण है जिसकी वजह से वो इन्हें देख पा रही है। उसके भाई की मौत, उसकी बॉस का मर्डर और इंगो के साथ टेक्सटिंग, ये सभी चीजें उसकी पर्सनल पीड़ाओं को बढ़ाती हैं, जो उसे बाकी सांसारिक शक्तियों के प्रति बेहद संवेदनशील या एक्सट्रीमली सेंसिटिव बनाता है और उसे उसके कष्टों को इन बेचैन सी छाया के रूप में बाहर निकालने की अनुमति देता है। और अगर वो होटल रूम में ही मर चुकी है तो इस सीन का मतलब सिर्फ उसकी स्वीकृति ही है और वो खुद से मिल रही है, यानी कि यहाँ ल्यूइस का कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए जब हम ये मानते हैं कि ये कहानी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या प्रेतों की हॉरर कहानी है, तो ये एक की बजाय दोनों में ही ठीक बैठती है। फिल्म के अलौकिक तत्वों यानी कि सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के नेचर के बारे में सटीक जवाब ढूंढने वालों को इस फिल्म से सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी, पर खुले विचार वाले दर्शकों के लिए एसएस की आमतौर पर दिखाई जाने वाली चीजों की मौलिक रूप से अवहेलना करने की इच्छा अपने आप में ही बहुत सेटिस्फाइंग नजर आती है। यानी कि जो लोग आमतौर पर दिखाते हैं वो इस फिल्म को इस तरह से नहीं दिखाना चाहते थे, और यही इस फिल्म की सबसे खास बात है। अभी जिन सब चीजों के बारे में हमने बात की, अगर उन सब का निचोड़ देखा जाए तो इस फिल्म का मतलब क्या निकलता है? आप जिस भी थ्योरी को मान लीजिए, पर्सनल शॉपर महज एक ऐसी इंडी घोस्ट कहानी नहीं है जिसमें एक लड़की प्रेतों और आफ्टर लाइफ के अस्तित्व को साबित करना चाहती है। में ही एक प्रेत को उल्टी करके एक्टोप्लाज्म उगलते हुए देख लेती है। तो इन चीजों में तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, बल्कि मॉरिन का सफर किसी न किसी तरह अपने भाई की मौत के करीब पहुंचने के बारे में है। ये एहसास या विश्वास के बारे में है कि वो चला गया है। उसे भी इसी चीज की जरूरत है कि उसे जाने दे, खासकर इतने लंबे समय तक इन टेक्स्ट मैसेजेस से जुड़े रहने के बाद। आखिर में मॉरिन का हल्का सा मुस्कुराने का मतलब ये स्वीकार करना हो सकता है कि उसे उसके भाई से कोई मैसेजेस नहीं मिल रहे थे और वो दस्तकें सिर्फ इत्तेफाक थीं, या फिर वो उसकी प्रेजेंस की सराहना करती है और वो खुश है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसका अस्तित्व आज भी है। अपने विश्वास और बिलीफ को बनाए रखने की कठिनाइयों को ढोती इस फिल्म में सिर्फ एक ही बात मायने रखती है कि मॉरिन साफ तौर पर फिल्म का अंत आने तक किसी एक विचार या निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है। अगर एक और तरीके से इसको समझा जाए तो पर्सनल शॉपर एक दुखी लड़की के बारे में है जो अपने भाई की मौत के दुख से उबरने की कोशिश कर रही है, और इस सब में उसे खुद की पहचान मिल रही है। वो खुद को जान रही है। वो सिर्फ ल्यूइस की जुड़वा बहन बनकर नहीं रह गई है। फिल्म के एंड में मॉरिन एक कंक्लूजन पे पहुंच गई है कि अब उसे मूव ऑन होना है और उसकी मौत को एक्सेप्ट करना है। ये चीज उसके चेहरे पे आए राहत भरे एक्सप्रेशन में देखी जा सकती है। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ओपन एंडेड फिल्म्स पसंद हैं तो ये फिल्म बिल्कुल आपके लिए है। ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है, हॉरर भी है, मिस्ट्री भी है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा और इसे देखकर आप निराश नहीं होंगे। ये क्रिस्टियन स्टुअर्ट की आज तक की मिला के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है और आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए।